दोस्तों, आरएसएस के अस्तित्व पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहुत बड़ा खतरा बनकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने अब सीधे सीधे आरएसएस पर निशाना साध दिया है और इस वक्त आरएसएस के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने की आशंका है। एक तरफ तो आरएसएस लगातार तमाम विरोध झेल रही है, दुनिया के कोने कोने में आरएसएस को बैन करने की मांग उठ रही है, मोहन भागवत पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनकी एंट्री तक को बैन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी अब कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आरएसएस के लिए और तो और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी और शाह के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो रोड मैप है वो तैयार होता है आरएसएस के द्वारा। जी हाँ, ये कहा जाता है, ऐसी बातें होती हैं कि आरएसएस के बिना किसी भी राय के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी कोई अहम फैसला नहीं लेता। भाजपा में जो भी होता है उसका सीधा कनेक्शन आरएसएस से होता है। ऐसी तमाम तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस से जुड़े रह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद आरएसएस से जुड़े रह चुके हैं और अब राहुल गांधी उस जड़ पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी उस जड़ पर पहुंच करके कुछ ऐसा करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं राहुल गांधी, क्या प्लान चल रहा है उनके दिमाग में, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको मैंने पहले भी एक खबर बताई कि भाई किस तरीके से आरएसएस का अमेरिका में बैन हो रहा है, बैन करने की मांग हो रही है। आपने देखा मोहन भागवत आरएसएस की वर्षगांठ पर वहां जाने वाले थे, तमाम लोगों से मुलाकात करने वाले थे, आरएसएस की खूबियां बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले अमेरिका के संगठन जो हैं उन्होंने आरएसएस को बैन करने की मांग उठा दी। मोहन भागवत की एंट्री से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया। उससे पहले मैं आपको खबर बता चुकी हूँ कि कनाडा में भी इसी तरीके से आरएसएस का विरोध हो चुका है। वहां के जो संगठन है वो भी आरएसएस को बैन करने की मांग कर चुके हैं। और तो और सबका यही कहना है कि आरएसएस हिंदुत्ववादी राजनीति तो करती है, वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरे समुदायों को टारगेट करने का काम किया जाता है, खासतौर पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय को। इसके लिए ये तमाम जो देश हैं वो मांग कर रहे हैं कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए ताकि उनके देश में इस तरीके की हिंसा ना पनपे। और तो और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार आरएसएस की विचारधारा की खिलाफत करती रही है। अब दोस्तों, इन सब के बीच एक बहुत बड़ा काम राहुल गांधी करने जा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आरएसएस के पूरे के पूरे अस्तित्व को हिलाया जा सकता है। आपको बता दूं, आरएसएस का जो गढ़ है, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है, ये तो आप जानते ही होंगे। और नागपुर के युवा जो हैं बड़ी संख्या में आरएसएस से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे नागपुर के जो युवा हैं वो शाखाओं में जाते हैं, आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और तमाम तरीके के जो आरएसएस के जो नेता होते हैं उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। आपने अगर ये वीडियो देखी हो तो देवेंद्र फडणवीस का कार्यक्रम था, इस दौरान भी बहुत बड़ी संख्या में नागपुर के युवा भी आए और देश भर के और महाराष्ट्र भर के तमाम युवा इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे थे। अब कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी नागपुर में पहुंच सकते हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा सकता है। इससे पहले प्रयागराज में हुआ, फिर आपने देखा पुणे में हुआ और अब राहुल गांधी को लेकर के मांग की गई है। राहुल गांधी से खुद कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के युवा इकाई के जो नेता हैं उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी नागपुर में कार्यक्रम करें ताकि सीधे सीधे भाजपा के या आरएसएस के गढ़ में जाकर के वहां के युवाओं को साधा जा सके, यह देखा जा सके कि वहां के युवाओं की क्या समस्या है, उन युवाओं की क्या समस्याएं हैं जो सीधे सीधे आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, जिनका बचपन आरएसएस से कनेक्टेड रहा है। नागपुर में बहुत बड़ी संख्या में आरएसएस से युवा जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो वो युवा क्या राहुल गांधी के कार्यक्रम में आएंगे और अगर आएंगे तो क्या समस्याएं बताएंगे, क्योंकि प्रयागराज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर आपने देखा पुणे में भी बड़ी संख्या में छात्राएं आई और उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और इस दौरान आपको याद होगा दोस्तों
जब पुणे में राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया था तो वहां पर उन्होंने एक बात का बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव बात बोली थी। उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो। राहुल गांधी ने कहा था कि मनुस्मृति वाली जो विचारधारा है उससे महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आपको याद होगी। यानी राहुल गांधी ने सीधे सीधे मनुस्मृति पर निशाना साधा था। अब ये आप भी जानते हैं कि मनुस्मृति का कनेक्शन किससे है, कौन सबसे ज्यादा मनुस्मृति का गुणगान करता है, कौन मनुस्मृति की विचारधारा पर काम करता है। आरएसएस को लेकर कहा जाता है कि आरएसएस की विचारधारा मनुस्मृति वाली विचारधारा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आरएसएस के लोग मनुस्मृति को। तो दोस्तों राहुल गांधी इस कार्यक्रम में भी मनुस्मृति पर बात कर चुके हैं और अब इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सीधे सीधे जाकर के नागपुर में आरएसएस के गढ़ पर हमला करें। पहले मनुस्मृति पर हमला बोला राहुल ने और अब आरएसएस के गढ़ में जाएंगे वो और वहां जाकर छात्रों की गूंज सुनाई देगी। यही वजह है कि इस वक्त पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई सी नजर आ रही है क्योंकि ये पोस्टर भी जारी कर दिया गया। ये देखिए, यशोमती ठाकुर नाम की एक कांग्रेस की नेता है, इन्होंने ये पोस्टर शेयर किया है। लिखा है राहुल गांधी इज कमिंग, नागपुर इज रेडी, इको ऑफ स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट्स राइट फॉर एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द इश्यूज ऑफ स्टूडेंट्स फ्यूचर। Rahul Gandhi's echo of dialogue with students in Nagpur echo of students, Rahul to listen to the voice of students। इसके अलावा आप ये देखिए, फैयाज नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी का बहुत बड़ा दौरा होने जा रहा है। मुंबई, नागपुर और नासिक में 5-6 कार्यक्रमों के साथ सीधा संवाद, छात्रों की गूंज भी सुनाई देगी, युवाओं के सवाल, उनकी आवाज और उनके मुद्दों पर होगी खुलकर बात। महाराष्ट्र में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप इस खबर पर गौर करें तो देखिए, बताया गया सूत्रों के हवाले से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी से गुजारिश की गई है कि वो अगला छात्रों की गूंज का कार्यक्रम नागपुर में करें। हालांकि कार्यक्रम कब और किस तारीख में होगा फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। कार्यक्रम के विवरण पर चर्चा करने के लिए जल्द ही स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों की एक समन्वय बैठक आयोजित करने की संभावना है। तो इस तरीके की बातें दोस्तों कही जा रही हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि नागपुर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, इसके साथ ही कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। आपको याद होगा, पार्टी नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में छात्र संवाद के लिए पुणे, नागपुर और तालूर को चुना है। इसमें पुणे में पहले चरण का कार्यक्रम हो चुका है, जबकि नागपुर और तालूर को लेकर अभी तारीखों का इंतजार है। कार्यक्रम के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें चौथा चरण पुणे में आयोजित किया गया था। अब नागपुर में कार्यक्रम की तैयारी है। तो सोचिए, अगर नागपुर में ये कार्यक्रम होगा और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में युवा पहुंच गए तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ पर, नागपुर में आरएसएस के गढ़ पर आप एक समझ लीजिए हमला होगा। एक तरीके से सीधे सीधे आरएसएस के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत राहुल गांधी पुणे में मनुस्मृति का जिक्र करके पहले से ही कर चुके हैं। यही वजह है कि इस वक्त भाजपा नेताओं में तिलमिलाहट नजर आ रही है, खौफ नजर आ रहा है। चाहे आप देवेंद्र फडणवीस की ये वीडियो देख लीजिए, देखिए किस तरीके से ये साबित करने में लगे हुए हैं कि असली युवा कौन है, असली जेनजी कौन है। सुनिए क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। और तो और भाजपा के जो भक्त मंडली है वो भी इसी काम पर लग चुका है। देखिए, दीपक शर्मा ने ट्वीट करके लिखा है, राहुल गांधी आके फाड़ के देखो, ये है असली जेनजी। नागपुर में ये किराए पे बुलाए गए युवा नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए खड़े हुए युवा हैं। इस तरीके की बात ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के नेता रोहन गुप्ता की तिलमिलाहट भी नजर आ रही है। इन्होंने कहा कि ऐसी गूंज है जो कांग्रेस के नेताओं को भी सुनाई नहीं देती, ये ऐसी गूंज है जो झारखंड की सरकार को भी सुनाई नहीं देती। सबको मालूम है कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर दिखावा नहीं होता तो राहुल गांधी जी पहले झारखंड जाते, वहां पर छात्रों के साथ बैठते, उनकी गूंज सुनते और कुछ करके दिखाते।
जहां पर आपको राज्य में मौका मिला है, अगर वहां पर आप कुछ करके नहीं दिखा सकते और दूसरे राज्य में जाके आप मार्केटिंग करेंगे तो देश की जनता कैसे भरोसा करेगी। आपने देखा किस प्रकार से दिखावा किया गया। हालांकि झारखंड में ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी वहां के छात्रों से बात कर चुके हैं और तमाम तरीके के फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सुई है वो झारखंड में ही अटकी हुई है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब से मनुस्मृति का जिक्र किया गया है उसके बाद से बड़ा उनको जो है भावुक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मनुस्मृति पर नहीं, राहुल गांधी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर बोल दिया हो। सुन सकते हैं आप। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। इनके वीडियो को शेयर करके मुकेश कुमार लिखते हैं कि राहुल गांधी के एक हमले ने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये अपनी असली विचारों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करें। ये बहुत बड़ी जीत है। योगियों के मुंह से नकाब उतर रहे हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सब देख रहे हैं। मनुस्मृति इनके सिर पर बैठा हुआ है, ये उनके गुणगान कर रहे हैं। इन्हें स्त्रियों और शूद्रों की चिंता नहीं, इन्हें चिंता है अपने वर्चस्व की, और इसीलिए ये मनु और मनुस्मृति को बचाने के लिए उतर पड़े हैं। इस तरीके की बातें दोस्तों ये कहते हुए नजर आते। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब आरएसएस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से भाजपा की पूरी राजनीति निकलती है। पहले कर्नाटक से खबर आई थी, आपने देखा कि वहां पर आरएसएस को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि आरएसएस अपनी शाखाएं कहीं भी पब्लिक प्लेस पर नहीं लगा पाएगी, क्योंकि एक नया रूल जारी कर दिया गया है कि ऐसे कोई भी पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो उसके लिए परमिशन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहले कर्नाटक में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई, उसके बाद अब सीधे आरएसएस के गढ़ में जाकर के वहां के युवाओं के साधने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सीधा संकेत ये जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भाजपा की रीढ़ की हड्डी यानी आरएसएस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।